अब आपको बताएंगे कि भारत की फ्लाइट्स को, अलग अलग एयरलाइंस की फ्लाइट्स को बम से उड़ाने की धमकियां क्यों मिल रही हैं, कौन ये धमकियां दे रहा है और अचानक इन धमकियों में इतनी वृद्धि कैसे हो गई, और इन अफवाहों का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से क्या कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इन धमकियों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। पिछले 12 दिनों में ऐसी 275 घटनाएं हुई हैं जिनमें भारत की घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स में बॉम्ब होने का दावा किया गया है। और जब इस दावे की जांच हुई तो ये सारी धमकियां सिर्फ एक अफवाह निकली, झूठी खबर निकली, और ऐसा अभी हमारे देश में लगातार हर रोज हो रहा है। इनमें पहले फ्लाइट्स को सोशल मीडिया, ईमेल्स या फोन के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिलती है, और जब इमरजेंसी लैंडिंग कराने के बाद इन फ्लाइट्स की जांच की जाती है तो इनमें कुछ भी संदिग्ध नहीं मिलता और ये सारी धमकियां झूठी अफवाह साबित होती है। अंग्रेजी में इसे बॉम्ब होक्स कहते हैं। इसका मतलब होता है बम होने की अफवाह। हमारी टीम ने कुल 95 फ्लाइट्स का अध्ययन किया, जिसके मुताबिक इंडिगो की सबसे ज्यादा 26 फ्लाइट्स, आकाशा एयर की 20 फ्लाइट्स, विस्तारा की 19 फ्लाइट्स, एयर इंडिया एक्सप्रेस की 11 फ्लाइट, एयर इंडिया की 6 फ्लाइट और दूसरी अन्य एयरलाइंस की 13 फ्लाइट्स बॉम्ब की अफवाह से सबसे ज्यादा प्रभावित हुई हैं हमारे देश में। इन अफवाहों के कारण अकेले पिछले 11 दिनों में इन सभी एयरलाइंस को मिलाकर 650 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है, जबकि हर दिन इन अफवाहों से औसतन 60 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। और आज भी जब मैं आपको यह खबर बता रहा हूं, आज के दिन भी 25 से ज्यादा फ्लाइट्स को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी मिली, जो बाद में अफवाह साबित हुई। कल की अगर मैं आपको बात करूं तो कल 80 फ्लाइट्स को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी मिली थी कल के दिन। आज 25 फ्लाइट्स को। घरेलू उड़ानों में सबसे ज्यादा निशाना उन फ्लाइट्स को बनाया जा रहा है जो दिल्ली या मुंबई से ऑपरेट करती हैं। इन 95 फ्लाइट्स में से 15 फ्लाइट्स ने दिल्ली से उड़ान भरी थी, 14 ने मुंबई से उड़ान भरी थी, जबकि गोवा और हैदराबाद से 4-4 और अयोध्या और कोची से उड़ान भरने वाली 3-3 फ्लाइट्स को उस समय बॉम्ब से उड़ाने की धमकी मिली जब वो टेक ऑफ कर चुकी थी, आसमान में थी, और इसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी प्रभावित हुई। जैसे विस्तारा की जो फ्लाइट दिल्ली से लंदन जा रही थी, उसे इस अफवाह के कारण जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में डाइवर्ट करना पड़ा। और सोचिए, इस समय जब ज्यादातर फ्लाइट्स को एक के बाद एक बॉम्ब से उड़ाने की धमकियां मिल रही हैं, तब इन फ्लाइट्स में सफर करने वाले लोगों की मानसिक स्थिति क्या होगी। जरा आप भी कल्पना करके देखिए, आप एक फ्लाइट में बैठे हैं, फ्लाइट टेक ऑफ कर चुकी है, आप आसमान में हैं, और आपको यह पता चले कि आपकी फ्लाइट में एक बॉम्ब है और फ्लाइट अब इमरजेंसी लैंडिंग करने वाली है। उस समय आपकी स्थिति क्या होगी, आपके परिवार की स्थिति क्या होगी, जरा सोचिए। और फिर इस अफवाह की वजह से आपको 3, 4, 5, 6, 7, 8 कितने भी घंटे का डिले हो सकता है। आप एयरपोर्ट पर बैठे हुए हैं, क्योंकि एक बार हवाई जहाज नीचे उतरेगा, फिर उसकी चेकिंग की जाएगी, फिर उसके बाद वो दोबारा उड़ेगा और उसमें 4-5 घंटे का समय तो लग ही जाएगा। तब आपको कितनी परेशानी होगी, और आप मन ही मन ये सोचेंगे कि आखिर ऐसा कौन व्यक्ति है जो लगातार इस तरह की धमकियां दे रहा है। एक तरफ हमारे देश की ट्रेन है, जहां आए दिन पटरियों पर कभी लोहे की रॉड रख दी जाती है, गार्डर रख दिया जाता है, सीमेंट के टुकड़े बड़े बड़े रख दिए जाते हैं ताकि ट्रेन पटरी से उतर जाए और कोई बड़ा हादसा हो जाए। हमारे देश में आपने देखा होगा, रेल की पटरी पर लगातार ये षड्यंत्र हो रहे हैं। अब आप ट्रेन में जाते हुए डरते हैं, फिर आपने सोचा कि चलो ट्रेन छोड़ो, हवाई जहाज से चलते हैं। अब हवाई सफर देखिए, जहां पिछले 10-11 दिनों में लगातार अलग अलग फ्लाइट्स को बम से उड़ाने की अफवाह धमकी दी जा रही है। और इस सब से न सिर्फ लोग मानसिक रूप से परेशान हो रहे हैं, बल्कि इससे एयरलाइंस को भी बहुत नुकसान हो रहा है, लोगों का अपना बहुत नुकसान हो रहा है। जब एक घरेलू उड़ान एक बम की अफवाह से प्रभावित होती है तो उसे अधिकतम 3 करोड़ रुपए का नुकसान होता है, और जब एक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान को यह धमकी दी जाती है कि इसमें बॉम्ब है, जब वो इससे प्रभावित होती है तो उसे 20 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। इनमें इमरजेंसी लैंडिंग से पहले फ्यूल को डंप करने, रूट को बदलने,
जांच के दौरान विमान को काफी देर तक हवा में रखने, लैंडिंग के बाद एयरपोर्ट की पार्किंग फीस देने, उसके बाद पूरे एयरपोर्ट पर इस फ्लाइट की पूरी चेकिंग करने, बैगेज से लेकर कार्गो और केटरिंग की गहन जांच करने में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, कई घंटे बर्बाद होते हैं और कई बार यात्रियों को ही इसका हर्जाना देना पड़ता है। ऊपर से इस पूरी लंबी प्रक्रिया में एक फ्लाइट के रद्द होने से दूसरी फ्लाइट्स भी लगातार लेट होती हैं और पूरी व्यवस्था इससे बिखर जाती है। और हमारे देश में इस समय यही हो रहा है। आज अगर आप देखेंगे हाल के कुछ दिनों में आप कोई भी फ्लाइट पकड़कर देख लीजिए, किसी भी एयरपोर्ट से कोई फ्लाइट टाइम पर नहीं चल रही, ज्यादातर फ्लाइट्स डिलेड है किसी ना किसी वजह से। आप जाकर देखिए एयरपोर्ट पर आपकी फ्लाइट, आप बहुत किस्मत वाले होंगे अगर आपकी फ्लाइट ठीक समय पर उड़ जाए तो। उसका कारण यही है। यहां आपके मन में यह सवाल भी होगा कि जब ये सारी धमकियां अफवाह हैं तो इनके कारण फ्लाइट्स की इमरजेंसी लैंडिंग हो क्यों रही है, या इन फ्लाइट्स की रीस्क्रीनिंग क्यों कराई जा रही है? तो इसका कारण है हवाई जहाज का, फ्लाइट्स का, एयरलाइंस का अपना एक प्रोटोकॉल। सिविल एविएशन की इंडस्ट्री में यह प्रोटोकॉल होता है कि अगर किसी व्यक्ति ने अपनी फ्लाइट से पहले अगर सिर्फ एक शब्द अपने मुंह से बोल दिया और वो शब्द है बॉम्ब, अगर अपने मुंह से उसने बॉम्ब शब्द भी कह दिया तो उस फ्लाइट की फिर से रीस्क्रीनिंग की जाती है और यह चेक किया जाता है कि कहीं उसमें कोई बॉम्ब तो नहीं है। और यह पूरी दुनिया में होता है। बैठे बैठे किसी पैसेंजर ने अपने मुंह से कह दिया बॉम्ब, या किसी ने मजाक में भी कह दिया कि कहीं इसमें बॉम्ब ना हो, तो फ्लाइट वहीं रुक जाएगी और फिर उसकी दोबारा चेकिंग होगी। उदाहरण के लिए स्पेन में एक लड़का अपने दोस्त से एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पर्सनल चैट कर रहा था, जिसमें उसने मजाक में यह लिख दिया कि वो एक फ्लाइट को बॉम्ब से उड़ा देगा। लेकिन इसके बाद ब्रिटेन की सुरक्षा एजेंसी ने इस पर्सनल चैट के दौरान किए गए मैसेज को इंटरसेप्ट कर लिया और फिर इस लड़के को गिरफ्तार कर लिया। बाद में स्पेन की अदालत ने खुद यह बात मानी कि यह मैसेज इस लड़के ने सिर्फ मजाक में किया था और यह एक झूठी अफवाह थी। लेकिन इससे आप यह समझ सकते हैं कि पूरी दुनिया में इस तरह के बॉम्ब होक्स को कितना गंभीरता से लिया जाता है और अमेरिका से लेकर पश्चिमी देशों और यहां तक कि चीन और रशिया में भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। लेकिन भारत और इन देशों में फर्क यह है कि भारत के लिए अभी इन फेक कॉल्स और मैसेजेस को इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा है। और जिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ये अफवाहें या ये धमकियां दी जा रही हैं, वो सरकार का सहयोग नहीं कर रहे। ज्यादातर फ्लाइट्स को ये झूठी धमकियां या तो फेसबुक के जरिए मिल रही हैं या एक्स के जरिए मिल रही हैं। और भारत सरकार ने इन दोनों ही सोशल मीडिया कंपनियों को नोटिस जारी करके ये धमकी देने वाले अकाउंट्स को सस्पेंड करने और उनके बारे में सारी जानकारी सरकार को देने के लिए कहा। लेकिन फेसबुक की जो पेरेंट कंपनी है मेटा और एक्स ने यह जानकारी नहीं दी, जिसके लिए सरकार ने अब इन कंपनियों को एक चेतावनी दी है। सोचिए, एक तरफ इन सोशल मीडिया कंपनियों का इस्तेमाल भारत की सिविल एविएशन इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाने के लिए दिन रात हो रहा है। दिन रात धमकियां दी जा रही हैं कि फ्लाइट्स में बॉम्ब हो सकता है, और दूसरी तरफ ये कंपनियां भारत सरकार का कोई सहयोग नहीं कर रही, जबकि ये सारी कंपनियां फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रोडक्ट बनाकर लोगों को बेच रही हैं। इन सब का एक ही मुद्दा रहता है कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच, अभिव्यक्ति की आजादी को प्रमोट करते हैं और कोई भी व्यक्ति क्या लिखता है ये उसकी मर्जी है और ये उसकी अभिव्यक्ति की आजादी है। अब जरा आप सोचिए, क्या किसी फ्लाइट में बॉम्ब होने की धमकी देना ये अभिव्यक्ति की आजादी हो सकता है? क्या ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो सकता है? क्या ये फ्रीडम ऑफ स्पीच हो सकता है? लेकिन ये बड़ी बड़ी कंपनियां फ्रीडम ऑफ स्पीच को अब इन्होंने एक प्रोडक्ट बना दिया है और उसे बाजार में बेच रही हैं और ऐसे सारे लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है। All the threats, most of them are happening through social media. So we are trying to register the cases in proper channel through the protocol, and we are trying to catch whoever is behind this, because there is a lot of IT, internet involved in this. So let us get to the bottom of it and let's get hold of them, and then we can make a comment on this. ये मामला बहुत गंभीर है और कुछ और आंकड़े देखिए जिससे आपको और ठीक से समझ में आएगा। वर्ष 2014 से 2017 के बीच भारत में कुल 120 फ्लाइट्स को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी या इनमें बम होने का दावा किया गया था। लेकिन अब पिछले 12 दिनों में
ऐसी 275 घटनाएं हो चुकी हैं सिर्फ 12 दिन में। और यह स्थिति भी तब है जब हमारे देश में ऐसी अफवाहों को फैलाने वालों के खिलाफ कानून में कड़ी सजा का प्रावधान है। और अब सरकार इस कानून को और भी ज्यादा सख्त बनाने के बारे में सोच रही है। ये एक इंटरनेट और टेलीकॉम इशू का कॉम्बिनेशन है। इसमें एनआईसी को आना चाहिए, लाजिम है कि होम मिनिस्ट्री और एनआईसी। प्राइवेट हैकर्स हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं, हैकर्स जो मैं कहता हूँ एथिकल हैकर्स, मतलब वो कहते हैं हैकाथॉन्स होते हैं, कंपनीज बुलाती हैं उनको कि भाई आप हमारा स्टडी करिए, हमारी सेफ्टी सिस्टम, आप हमारा तोड़िए कोड्स, हमारे एंटर करिए और बताइए हमारी क्या वीकनेस है। ऐसी चीजें अब एयरलाइंस को भी करना पड़ेगा, उनको अपनी सिक्योरिटी को इम्प्रूव करना है। और ये जो होक्स कॉल आ रहे हैं इसका पूरा स्टडी करना पड़ेगा। हमारे देश में अब एक और समस्या है। एक तो आपने देख लिया कि लोग टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग कर रहे हैं अपने ही देश के लोगों को डराने के लिए, अपने ही देश का नुकसान करने के लिए। और टेक्नोलॉजी का, इंटरनेट का दुरुपयोग हो रहा है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का दुरुपयोग हो रहा है। और ये सब कुछ होता है अभिव्यक्ति की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर। लेकिन हमारे देश की एक और बहुत बड़ी समस्या है जिससे आपके जीवन में हर रोज़ परेशानियां पैदा हो रही हैं, शायद आपको पता भी नहीं है।